चौधरी। आज हम गट हेल्थ की एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए लीकी गट के बारे में बात करेंगे। लीकी गट क्या होता है? कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जो गट के लिए अनफ्रेंडली माने जाते हैं, तो इनको अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो इनके लार्ज अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो सिंगल लेयर गट की एपिथेलियम होती है, उसको क्रॉस करके गट से बाहर आ जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करता है एज ए फॉरेन बॉडी की तरह से इन्हें ट्रीट करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन हमें पता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक कंडीशन है। किसी भी ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन है तो उसकी फंक्शनिंग है वो डेफिनेटली हैम्पर हो जाती है। अगर ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बिहेवियरल चेंजेस हैं, डिमेंशिया है, डिप्रेशन है, इस तरह की बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसे हम इसीलिए गट को आजकल हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। हम अनहेल्दी रहे हैं लेकिन सिम्टम्स हमें ब्रेन से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसलिए ये सेकंड ब्रेन भी आजकल कहा जाता है गट को। अब कुछ फूड हैं जो सुपर इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे कॉर्न है, सोया है, और क्या नहीं हमें खाना चाहिए, जैसे स्टार्च और शुगर है उसकी मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी मात्रा में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। उसके अलावा फैट्स की बात करें तो सारी तरह के फैट नुकसानदायक नहीं है और सारी तरह के फैट ही फायदेमंद नहीं है, लेकिन जो नुकसानदायक हैं ट्रांस फैट्स हैं वो नुकसानदायक हैं, जिनमें कि ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 पाया जाता है। और हाईली प्रोसेस्ड जो ऑयल्स हैं जैसे सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल है या सीड ऑयल सारे हैं, कॉटन ऑयल है, ये हाईली प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो लो आरएमपी पे स्लो प्रोसेस से निकाला गया ऑयल जैसे कि कच्ची घानी के तेल हैं, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है या फिर वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो हमारे गट के लिए अच्छा माना जाता है। और घर का निकाला हुआ बटर है, वाइट बटर है, वो ठीक माना जाता है। और कुछ मात्रा में हमें फैट की ज़रूरत भी होती है क्योंकि कुछ हार्मोन्स है वो फैट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स के एब्जॉर्ब होने के लिए फ़ैट का होना ज़रूरी है। इसलिए शुद्ध देशी घी है उसे हम कुछ मात्रा में हमें डाइट में हमें लेना ही चाहिए। उसके अलावा ये देखा गया है कि कुछ जो फूड है उन्हें हम गट के लिए फ्रेंडली मानते हैं, जैसे कि बोन ब्रोथ है, एग योक है या फिर वेजिटेबल, इसमें अगर देखें तो कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स हैं, कर्ड है, फर्मेंटेड फूड है, ये गट फ्रेंडली माने जाते हैं। तो हमें ये अपनी बॉडी को अगर फिट रखना है तो सोच समझ के इन चीज़ों को कैसा खाना है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, उससे हमारी हेल्थ को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और आजकल देखा गया है कि गट को रीसेट करने के लिए वीक में एक दिन की फास्टिंग है, वो भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। थैंक यू सो मच।